नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। चीन में कोविड का प्रकोप दुनिया को डरा रहा है। आशंका है कि कहीं फिर से कोरोना पूरी दुनिया के लिए खतरा ना बन जाए। इस डर की ठोस वजह भी है और वो ये कि चीन में हर रोज लाखों लोग वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हमारे आज के 7 सवाल चीन में तेजी से फैल रहे इस खतरे और भारत में उससे निपटने की तैयारियों पर ही केंद्रित है। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, चीन के हालात देखकर भारत में कोविड से लड़ने की तैयारी शुरू। चीन के हालात चिंताजनक हैं, लिहाजा कोविड को लेकर सरकार गंभीर है। पीएम मोदी खुद एक्शन में आ गए हैं। आज उन्होंने हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। चीन में हाहाकार मचा हुआ है। कोविड से हर दिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। हजारों लोगों की जान जा रही है। पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना के खतरनाक रूप की वापसी की आशंका से खौफ में है। भारत में भी कोविड के नए खतरों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कोविड पर सतर्कता और जागरूकता अभियान की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। आज उन्होंने कोविड पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया और भारत में कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर विस्तार से चर्चा की। दुनिया भर के कई देशों में इस समय कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और शायद यही वजह है कि भारत ने भी एहतियाती कदम के तौर पर अब सीधे कई सारी एडवाइजरी जारी करी है। पहले तो ये बताया गया है राज्यों को कि आप आने वाले दिनों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। टेस्टिंग प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके अलावा रेल मंत्रालय को कहा गया है कि जहां आपको लगता है कि यात्रियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर टेस्टिंग प्रोसेस को शुरू किया जाए। मास्क पहने कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आता है तभी उसे एंट्री दी जाए, बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं दी जाए। इससे पहले पीएम मोदी आज संसद में मास्क पहनकर पहुंचे। पीएम के साथ सदन में कई सांसद मास्क पहने नजर आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोविड से बढ़ते खतरों के बीच सभी सांसदों से मास्क पहनने की अपील की है। जब सदन में घुसे तो गेट पर ही अंदर जहां सदन में घुसते हैं वहीं मास्क रखे हुए थे और स्टाफ लगे हुए थे। भाई साहब मास्क पहन के ही जाना है बहन जी, तो हमने उसको पहन लिया है और हम इस सतर्कता का स्वागत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी भी आज मास्क पहन के ही आए और सभी सदस्यों ने इसका सम्मान किया। पक्ष विपक्ष सबने किया, कुछ लोगों को छोड़ करके। मेरा मानना है हम जब कोविड का एक कहर देख चुके हैं, उसके बाद किसी तर्क वितर्क राजनीति में नहीं जाना चाहिए। देश में कोविड की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी आज संसद में बयान दिया। विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कोविड केस की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अभी देश में रोजाना केवल 153 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में आने वाले मामलों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। चीन में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालातों पर केंद्र सरकार की नजर है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना के बदलते वेरिएंट से जो चुनौती मिल रही है, उसके लिए सरकार कदम उठा रही है। मांडविया के मुताबिक सरकार टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ वैक्सीनेशन पर भी पूरा फोकस कर रही है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। सरकार ने संसद में दावा किया है कि अब तक 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं, जबकि 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। लेकिन प्रिकॉशन डोज के बाद भी सरकार ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। सरकार के मुताबिक एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत कर दी गई है।
इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पत्र जारी करके लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। आईएमए ने लोगों से अनुरोध किया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर भी सरकार ने लोगों को सतर्कता बरतने की नसीहत दी है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कोविड पर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हालांकि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में रोजाना 200 से कम कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और सवाल है कोविड से निपटने के लिए राज्यों में कैसी तैयारी हो रही है। अलग अलग स्टेट में कोविड को लेकर बैठकें जारी हैं। कोविड से जुड़ी एहतियात को लेकर एडवाइजरी जारी हो रही है। रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह भी है कि अभी पाबंदियों की घोषणा नहीं हुई है। कोरोना के मामले देश में भले ही बेहद कम आ रहे हों, लेकिन सरकार चीन की स्थिति को देखते हुए किसी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहती है। केंद्र की राज्य सरकारों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी करने के बाद राज्यों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये तस्वीरें आगरा की हैं। यहाँ ताजमहल का दीदार करने आए हुए विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। अब तक 50 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों की सैंपलिंग हो चुकी है और यहाँ प्रशासन पर्यटकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन की तरफ से आज से ही ताजमहल पे सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी गेट पे खास करके जो बाहर के पर्यटक हैं उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। और हम भी इस तरफ अपने सभी स्टाफ को अलर्ट कर रहे हैं, सभी मोनूमेंट के लिए, कि पूरी सावधानी बरतें। एक बार फिर से लोगों को रिक्वेस्ट करें कि मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें, कहीं ज्यादा भीड़ न लगाएं। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड प्रबंधन के लिए बनी विशेष टीम T9 के साथ बैठक की और राज्य में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने और संक्रमण के हर मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाने का भी निर्देश दिया। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या जहां पर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन जहां पे यात्री बाहर से आते हैं, ऐसे सभी संदिग्ध मरीजों की जांच करें, उनकी जीनोम से भी कराएं और अस्पतालों में बेड आरक्षित करें। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको चालू रखें और जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं उनको चालू रखें। हर स्थिति निपटने के लिए तैयार रहें। यूपी के साथ साथ दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है। कोरोना के खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में तैयारियों की समीक्षा की। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 2642 टेस्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम 0.19% दर्ज हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक मौत भी हुई है, तो वहीं कोरोना के 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड में है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड पर नियंत्रण के लिए राज्य में अभियान चलाकर बूस्टर डोज लगाया जाए। इसके लिए कल से बूस्टर डोज लगाने के लिए खास कैंप भी लगाए जाएंगे। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए, एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं। इधर आज संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड को लेकर बयान दिया और राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। क्रिसमस आने वाला है और नए साल के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ है। फिलहाल तो लोग यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने का अनुरोध सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भले ही भारत में अभी कोरोना के मामले ना के बराबर आ रहे हैं, लेकिन इस बीमारी की संक्रामकता को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। ऐसे में मांग उठ रही है कि चीन से आने वाली फ्लाइट्स को रोका जाए
हालात को देखते हुए एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हो चुकी है। तीसरा सवाल क्या है, अब जरा ये देख लेते हैं। सवाल है, क्या वक्त आ गया है कि चीन से फ्लाइट रोकी जाए? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है सांसदों का। मुझे आश्चर्य हो रहा है, बिहार में, गुजरात में, यूपी में चुनाव हो रहे थे, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब तो यहाँ पे कोविड था, तब आप भरी भरी सभाएं कर रहे थे। भाई अभी आपको इतना डर लग रहा है तो एयरपोर्ट में इतनी ज्यादा भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे के साथ सट के वहां पे बेचारे झेल रहे हैं लाइनों को, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि ये जो कोविड की अर्जेंट मीटिंग है ये किस लिए बुलाई है, कौन सी घबराहट है। ये जो कांग्रेस की पदयात्रा अब हरियाणा होते हुए दिल्ली आने वाली है, दिल्ली से पंजाब और कश्मीर जाएगी, ये सारी भूमिका क्या मोदी सरकार उसके लिए बना रही है? जो तस्वीरें चीन में उत्पन्न हो रही हैं उनसे नजर आ रहा है कि इस नए वेरिएंट ने त्राहिमाम मचा दिया पूरे चीन। आज भारत को और भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी से आज कई ठोस कदम उठाने पड़े और तमाम सरकारें सरकार का साथ इस लड़ाई में देंगी। हमारी सरकारें पंजाब की, दिल्ली की पूरी तरीके से इस लड़ाई में सबके साथ है। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक चीन हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। आरोप लगता रहा है कि चीन ने शुरुआत में ही वक्त रहते दुनिया को नहीं चेताया, जिसकी वजह से वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया, लाखों लोगों की मौत हो गई। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या कोविड पर दुनिया को फिर धोखा दे रहा है चीन? चीन के रवैये पर सवाल बेबुनियाद नहीं है। चीन ना तो सही तरीके से संक्रमितों के आंकड़े बता रहा है और ना ही मौतों के सही आंकड़ों का खुलासा कर रहा है। WHO ने भी चीन के रवैये पर चिंता जताई है। चीन में कोविड से हाहाकार है, अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि संक्रमित लोगों को एक बेड तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चीन की सरकार कोरोना के भयंकर अटैक के बाद भी दुनिया के सामने इस त्रासदी की सही तस्वीर नहीं पेश कर रहा। चीन दुनिया से न केवल संक्रमितों का सही आंकड़ा छिपा रहा है, बल्कि वो इस बात की भी जानकारी देने से कतरा रहा है कि कितने लोग कोरोना के नए वेरिएंट से अपनी जान गंवा चुके हैं। लिहाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंतित है कि कहीं फिर से पूरी दुनिया कोविड की आगोश में नहीं चला जाए। WHO अब चीन से कोरोना के सही आंकड़ों को देने का अनुरोध कर रहा है। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country, and we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. दरअसल चीन के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। चीन के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक कोरोना का नया स्ट्रेन कहर बरपा रहा है। मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। दवाओं की भारी किल्लत है। दवाओं के लिए दवा की फैक्ट्री के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लेकिन चीन दुनिया के सामने सच नहीं कबूल रहा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि चीन जिस तरह से अपने देश में हो रहे संक्रमण और मौतों को लेकर आंकड़े छिपा रहा है, उससे न तो महामारी के प्रसार को लेकर सही स्टडी हो पा रही है और न ही उसके रोकथाम के लिए उपायों पर चर्चा संभव हो पा रही है। WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country, and we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. चीन कोविड से हुई मौतों के बारे में भी पूरी दुनिया को भरमाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां चीन में मुर्दाघरों में शवों को रखने की जगह नहीं बची है और शमशानों में लंबी वेटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन कोविड से केवल कुछ ही मौतों की बात स्वीकार रहा है। दरअसल चीन ने कोविड से हुई मौतों की गणना के लिए नया तरीका अपनाया है। चीनी सरकार केवल सांस की बीमारी और निमोनिया से होने वाली मौतों को कोविड से मौत में गिन रहा है।
यही वजह है कि चीन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक चीन में केवल 5000 लोगों की मौत हुई है, जबकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि वहां अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। चीन के सरकारी आंकड़ों की माने तो बुधवार को चीन में कोरोना के सिर्फ 3030 मरीज मिले हैं और एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि मंगलवार को चीन ने सिर्फ 5 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया था। लेकिन तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि चीन सफेद झूठ बोल रहा है। लेकिन कोविड-19 के जो भी डेटा चाइना से आते हैं वो बहुत रिलायबल नहीं होते। जैसे अभी भी ऑफिशियली वो बोल रहे हैं कि 2000 केसेस पर डे हो रहे हैं, बट जबकि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं क्रिमेटोरियम में और हर जगह भीड़ लगी हुई है। 2019 के इसी दिसंबर में चीन ने दुनिया से कोरोना फैलने का सच छिपाया था। उसका नतीजा ये हुआ कि चीन के झूठ के कारण दुनिया भर में कोरोना से करीब 70 लाख लोगों की जान चली गई। अब ठीक 3 साल बाद चीन एक बार फिर से कोरोना का सच छिपा रहा है और दुनिया भर को खतरे में डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना की शुरुआत चीन से हुई और महामारी को रोकने के लिए चीन ने सख्त कदम उठाए, जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया, लेकिन ये पॉलिसी फेल हो गई है। इस पॉलिसी के चलते लोगों में संक्रमण नहीं हुआ और जैसे ही पाबंदियों में ढील दी गई, कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, चीन में कैसे फेल हुई जीरो कोविड पॉलिसी? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एम्स में कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का। दिखाऊं तो चाइना में दिसंबर 2019 में पहली बार रिपोर्ट हुआ। जनवरी फरवरी में उनका स्थिति बहुत ही भयावह थी, लेकिन मार्च से उन्होंने कंट्रोल कर लिया और इस साल मार्च तक 2022 मार्च तक पूरे 2 साल तक वो केस नहीं होने दिए। ऑलमोस्ट जीरो कोविड पॉलिसी पे टेस्टिंग बहुत की, आइसोलेट किया, लोगों को क्वारंटीन की, बहुत से लोगों को तो काफी स्ट्रिक्ट रखा। वैक्सीनेशन भी बहुत किया। देखिए उनके यहाँ 346 करोड़ डोजेज लग चुके हैं, तो वैक्सीनेशन का कवरेज भी अच्छा था और इसीलिए शायद अभी जो पिछले 6 महीने से वहां पे केसेस चल रहे हैं, केसेस मार्च से बढ़ने शुरू हुए। इस साल मार्च से मई में जाके 5 से 6 लाख के बीच में केसेस पहुंच गए। अब तो पिछले 2 महीने से मैं देखूं तो 1 से 2 लाख के बीच में केसेस हैं, तो इस समय उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी 6 महीने पहले चाइना में प्रॉब्लम थी। डेथ भी जो है हो रही है। ऑलमोस्ट जो डेथ जो है पूरी चाइना में जो है पिछले साल, इस साल मार्च तक अगर देखें तो 10 लाख भी केसेस नहीं हुए थे टोटल रिपोर्टेड, अब 1 करोड़ से ज्यादा गए हैं। तो सारे केसेस भी जो है पिछले 6 महीने में हुए। मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स भी जो है पिछले 6 महीने में ही हुई है। लेकिन केस फेटेलिटी रेट वैसा नहीं है क्योंकि उनको वैक्सीनेशन लगा था, सस्टेनेबल पॉपुलेशन था। लेकिन वैक्सीन की एक लिमिट है, वो 80 to 90% डेथ को रिड्यूस करता है। भारत ने पिछले 3 सालों में कोरोना की बड़ी त्रासदी झेली है। इस दौरान कई लोगों की जिंदगी बदल गई, लाखों लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। जो हालात भारत ने 2 साल पहले देखे थे, वो अब चीन में दिखाई दे रहे हैं। हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या भारत को चीन की स्थिति से चिंतित होने की जरूरत है? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एम्स में कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का। जहां जहां इन्फेक्शन हो गया, जिन जिन कंट्री में, हिंदुस्तान से लेकर जिन कंट्री में भी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत हुआ, चाहे साउथ अफ्रीका हो जहां से पहली बार ओमिक्रॉन आया, वहां जो है स्थिति अभी बेहतर है क्योंकि जो साक्ष्य है हमारे पास कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ होगी, लेकिन वह जो है बेटर प्रोटेक्टेड है। उनको इन्फेक्शन भी री-इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। री-इन्फेक्शन होता है, ओमिक्रॉन में तो बहुत ज्यादा री-इन्फेक्शन हुए, लेकिन सीवियरिटी और डेथ न के बराबर है। एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया और आप उससे रिकवर्ड हो गए, और वह जब सेकेंड वेव यहाँ पे आया था तो हमारे लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ही ज्यादा डेथ हुई, सब कुछ हुआ। पिछले साल मई की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 मई में हम जो है 4 से 5 लाख के बीच में केसेस पर डे रिपोर्ट किए, 5000 के आसपास डेथ पर डे रिपोर्ट किए। लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, जो हम बहुत बड़ा कंट्रोल किए हुए हैं। उसका में सबसे बड़ा योगदान जो है नेचुरल इन्फेक्शन का है, क्योंकि जो हमारे पास साक्ष्य है लंबे समय तक रहता है। इन कंट्री में, चाहे वो जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुए थे, वहां सूनर और लेटर सबको होगा। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद ही बेटर कंट्रोल वहां पे हो सकता है, जो अभी तक देखने में आता है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। भारत में टीकाकरण तेजी से हुआ। देश के ज्यादातर लोगों को टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। वायरस के खिलाफ शरीर के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बूस्टर डोज का सिलसिला भी काफी पहले शुरू हो चुका था। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के 7वें सवाल पर। सवाल है, कोरोना से बचने के लिए क्या जरूरी है बूस्टर डोज?
देश में 30% से भी कम लोगों को अभी तक बूस्टर डोज लगी है, इसलिए एक्सपर्ट लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है मेदांता अस्पताल के एमडी डॉक्टर नरेश त्रिहन का। बहुत सारी तादाद में वैक्सीनेशन हुआ है, बहुत लाखों लोगों को या तो डेल्टा हुआ या ओमिक्रॉन हुआ या अल्फा हुआ, उससे भी इम्यूनिटी आई है। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शेप तो ले रहा है और आजकल बहुत कंफ्यूजन इसलिए भी है कि ये फ्लू सीजन भी है, ये पोल्यूशन भी है और अब इसका भी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि ये आएगा, किस तादाद में आएगा ये कोरोना, तो इसके ऊपर भी चर्चा है। तो आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं बताऊं आपको कि अगर जिन लोगों को खांसी जुकाम है वो मास्क पहने और अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ अगर जो वो नहीं एहतियात यूज करेंगे तो इसका ये फैलता बहुत जल्दी है। तो इसीलिए जैसे ही आपको एहसास हो कि खांसी जुकाम, गले में दर्द, फीवर, इमीडिएटली मास्किंग शुरू करें। यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल फ्रॉम यू, दैट इज वन। दूसरा, होम किट है टेस्टिंग के, उससे टेस्ट कर लें कि पता लग जाए कि है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे मेजर्स अगर जो हम लेंगे तो अब और हम सतर्क रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम इसको अब इतनी बड़ी वेव वगैरह नहीं आएगी। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, नया मुद्दा, नए सवाल।